संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा कर रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म के 7 रोज बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है। बुजुर्ग आदमी की मृत्यु होने से परिवार में शोक का माहौल हो जाता है। गांव में इस माहौल को सूदक बोला जाता है। और बच्चे का जन्म हुआ तो पहले परिवार में खुशी का माहौल था, जहां पर सोहर गाए जा रहे थे। जिस बच्चे के लिए सोहर गाए जा रहे थे और जिस व्यक्ति की मृत्यु पर शोक मनाया जा रहा था, अचानक एक बहुत बड़ा हादसा होता है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। परिवार वाले ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो बुजुर्ग आदमी इस संसार में शरीर करके मौजूद नहीं हैं, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया, ले गए कहीं पर। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? वो दास आप तक सच्ची घटना पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसके लिए दास प्रार्थना करना चाहेगा कि आप जी कृपा करिएगा, दास आपको पूरी घटना विस्तार पूर्वक बता पाए। इसके लिए दास बस यही विनती करेगा कि अंत तक बने रहेंगे, तभी जानकारी आप तक पहुंच पाएगी, आपके जहन में दास उतार पाएगा और आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाएगा। तो साथ संगत जी बात कुछ इस प्रकार है कि एक गांव जो यूपी में औरैया जिला के पास यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव, जहां पर ये घटना घटती है। यहाँ पर एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा रहती हैं, जिन्होंने ये घटना दास के साथ साझा की है। स्वयं अपने मुखारबिंद से ये बात दास को बताई है कि उनके परिवार में ऐसी घटना ये घटी है। घटना कुछ ऐसी है जैसे दास ने पहले भी आपसे बोला है कि सत्संग जी, एक परिवार जहाँ पर कुछ रोज पहले एक बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद परिवार बहुत खुश था, क्योंकि घर में लड़का आया था और गांव में जैसे माहौल एकदम ऐसा बन जाता है, गाने बजाने का, नाचने का, झूमने का ऐसा ही माहौल बना हुआ था। परिवार आनंद में झूम रहा था। लेकिन सत्संग जी, तभी वहाँ पर 7 रोज बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो सत्संग जी उसी परिवार के सदस्य थे, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सम्मानित व्यक्ति थे, जिनका सम्मान आसपास के गांव में बहुत अच्छा था, वो सत्संग जी उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हुई तो परिवार शोक में डूब जाता है। सत्संग जी, अब जहाँ पर नाच गाने और भांगड़े हो रहे थे, वहीं पर सत्संग जी अब 9 बार 13वीं जैसे कार्यक्रम की व्यवस्था होने लगती है। ऐसा ही माहौल बना हुआ था सत्संग जी। तभी कुछ रोज बाद एक दिन की बात है, सारा परिवार घर में लेटा हुआ था। रात का वक्त था, समय तकरीबन 12 और 1 के बीच का था। इसी समय एक खटिया में उनके घर की एक नतबहू, जो बहू थी, वो लेटी हुई थी और एक में खटिया में उनका नाती लेटा हुआ था और दूसरी जो जिस खटिया में बहू लेटी थी, उसी में उनका जो पंती, जो अभी जन्म ही हुआ है, मात्र 8-9 रोज के बीच की बात, वो बच्चे ने जन्म लिया है, वो अपनी माँ के साथ लेटा हुआ था। तभी सत्संग जी एकदम अचानक से माँ शोर मचाती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है और घर में एकदम से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो जाते हैं। अब बच्चे को खोज रहे होते हैं, कुछ लोग जीने पे देख रहे होते हैं, तो कुछ लोग छत पे देख रहे होते हैं, तो कुछ लोग घर के बाहर ढूंढ रहे होते हैं, तो कुछ लोग घर के अंदर के कमरों में देख रहे होते हैं कि बच्चा आखिर गया तो कहाँ गया। सत्संग जी, ऐसा माहौल बना हो, फिर विचार करो कि
7-8 रोज का बच्चा अचानक से चारपाई से कैसे गायब हो सकता है? सबके मनों में ऐसे प्रश्न उठ रहे थे। तभी उनमें से एक विवेकशील व्यक्ति, जिसने चारपाई के नीचे भी झांक लिया। जैसे ही चारपाई के नीचे झांकते हैं तो बच्चा चारपाई के बीचों बीच लेटा हुआ और खेल रहा था। साथ संगत जी, माहौल एकदम थोड़े पल के लिए सभी परिवार वाले खुश होते हैं और बच्चे को उठाते हैं। अब मन में सभी के प्रश्न चल रहे होते हैं कि बच्चा यहाँ पहुँचा तो कैसे पहुँचा। साथ संगत जी, कोई कह रहा है कि ये बच्चा चारपाई से गिर गया है, गिरने के बाद जो लुढ़क कर चारपाई के बीचों बीच पहुँच गया है। अगर बच्चा गिरा है तो साथ संगत जी, बच्चे के सर पे या कहीं शरीर में चोट के निशान होने चाहिए, लेकिन साथ संगत जी, वो चोट के निशान भी बच्चे के ऊपर नहीं मौजूद थे। अब दूसरे लोग जो नया तर्क अपना रख रहे थे वो कुछ इस प्रकार रख रहे थे कि साथ संगत जी, कुछ लोगों का ये कहना था कि परिवार का कोई सदस्य बच्चे को उठाकर चारपाई के नीचे लेटा दिया होगा, जबकि माहौल ये था कि घर में सूदक का माहौल था। जितने सदस्य थे वो सभी घर के बाहर लेटे थे और कुछ लोग छत के ऊपर लेटे थे, लेकिन जो नीचे लेटे हुए थे वो सिर्फ पति पत्नी और बच्चा था। पति एक चारपाई में थे और पत्नी एक चारपाई पे थी, उसी में बच्चा था। तो क्या पति ने ऐसा किया? पति ऐसा क्यों करेगा जिसका बेटा अभी मात्र 8 रोज का हो, और वो बच्चे को अपनी चारपाई के नीचे कैसे लेटा देगा? पिता तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता होगा, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता है। फिर बच्चा वहाँ पहुँचा तो कैसे पहुँचा? अब बात दूसरे लोगों का तर्क सुनिए, उन्होंने क्या बताया, उनकी भी बात दास रखना चाहेगा। साथ संगत जी, कुछ लोगों का मानना था कि जो बुजुर्ग व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो घर में वापस आए हैं और वापस आने के बाद उन्हें इस बच्चे से मोह हुआ और मोहबस उन्होंने बच्चे को उठाया, चारपाई के नीचे ले गए और उसे वहाँ पर बैठकर प्यार कर रहे होंगे। और प्यार करते करते जैसे शोरगुल मचा है वैसे वो जीने की तरफ से भागे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जीने से कोई गया है, ये मैंने देखा है, ऐसा लोगों ने कहा। अब साथ संगत जी, ऐसे जब तर्क चल रहे थे तो सभी के मनों में ये भाव उठ रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी शरीर करके मौजूद नहीं है, साथ संगत जी, क्या वो बच्चे को उठा सकते हैं? कहते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और बिना शरीर के किसी भारी चीज़ को या छोटी चीज़ को उठाना ये आत्मा के बस की बात नहीं होती है, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा आत्मा कर सकती है, आत्मा सर्वशक्तिमान हो जाती है, शरीर से छूटने के बाद जैसे ही शरीर छोड़ती है वैसे वो सर्वशक्तिमान हो जाती है। साथ संगत जी, ऐसे तर्क लोगों के मनों में चल रहे थे। साथ संगत जी, कुछ लोगों ने ऐसे भी उदाहरण दिए महाभारत को लेकर। कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं वो काल के मुख में जाते हैं और दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं, ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई इसमें ठहर जाए। कुछ लोग ऐसा कह रहे होते हैं, तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जैसे इंसान कपड़े बदलता है, एक कपड़े को उतार कर दूसरा कपड़ा पहन लेता है, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, ऐसा भी लोगों का मानना था। तो जब इस तरह की बातें वहाँ पर चल रही थी तो विचार करने की बात अब ये है कि साथ संगत जी, फिर वो बच्चा चारपाई के नीचे पहुँचा तो कैसे पहुँचा? अगर बुजुर्ग व्यक्ति की बात को ले लिया जाए कि उन्होंने उठा के वहाँ पहुँचाया, तो फिर साथ संगत जी, हम ये मान के चलें कि आत्मा वापस आई और बच्चे को उठाया और नीचे ले गई। अगर ये बात सच नहीं है तो फिर किसी ने बच्चे को उठा के नीचे लेटा दिया। अगर ये बात भी मान लें तो फिर लेटाया किसने? वहाँ पर तो केवल पति और पत्नी थे
और पति पत्नी क्यों चाहेंगे कि बच्चे को वो नीचे लेटा दें? सारे घर की कुंडी बंद थी, फिर कैसे ऐसा मुमकिन हो सकता है? और अगर बच्चा गिर गया होता तो रोता, चिल्लाता, आवाज़ करता, लोग ज़रूर सुन लेते। तो साथ संगत जी, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये प्रश्न अभी तक खड़ा है। किसी के पल्ले बात नहीं पड़ रही है कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। साथ संगत जी, ऐसी ऐसी घटनाएं हमें इसी संसार में देखने को मिल जाती हैं। तो दास, और अब इस बात पे चर्चा करे भी तो क्या करे। बस यही दास अपने सद्गुरु बाबा जी के ज्ञान स्वरूप से बस यही कहना चाहेगा कि अगर हम सभी प्रभु परमात्मा की शरण में रहते हैं तो बस ये दास कह सकता है जो दास को हजूर ने सिखाया है कि दुख तो सभी परिवार में आते ही आते हैं, और उस परिवार के लिए दास यही शब्द बोलना चाहेगा कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। और दुनिया में आए के दुख पड़े सबको दुख मिलते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने ज्ञान के द्वारा काट लेते हैं, और जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो रो रो के काट लेते हैं। लेकिन काटना सभी को पड़ता ही है। जीवन एक संघर्ष है और ये सब कुछ चलता ही रहता है। लेकिन साथ संगत जी, अगर आप सभी के मन में कोई ऐसा भाव उठ रहा हो, या इस प्रश्न, ये जो 3 प्रश्न दास ने रखे, इनको अगर क्लियर करने का कोई मन में भाव आपके आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि बच्चा चारपाई के नीचे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। साथ संगत जी, दास और शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा। अंत में अपने प्रभु परमात्मा से, इस निराकार दातार से बस यही विनती करना चाहेगा कि हे मेरे शहंशाह, आप जी कृपा करो, सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।